दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू विश्वकर्मा और कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको जानकारी हुई, कोरोना वायरस कितना अधिक फैल रहा है आज अपने भारत में, तो सब लोग घर पे ही होंगे। जाहिर सी बात है, कहीं जाना आना हो नहीं रहा होगा। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं संवैधानिक पदाधिकार और न्यायिक प्रमुख की। तो आज अपन इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये पेपर के हिसाब से वेरी मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आए दिन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है हर किसी को आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन तो वैसे, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि हमने यूट्यूब पर देखा है, वीडियो डली है कई प्रकार की, बट ऐसा डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ाया। तो चलिए हम जानते हैं संवैधानिक पदाधिकार। सबसे पहले होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है अपने यहाँ के? तो रामनाथ कोविंद हैं। ये भारत के बहुत प्रमुख होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से ये 14वें नंबर के हैं और क्रम के रूप में 15वें नंबर के हैं। अब आप पूछोगे व्यक्तिगत रूप क्या होता है? तो व्यक्तिगत रूप मतलब जैसे सबसे पहले कौन बना था? तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन थे, बीबी गिरी थी। तो ये नाम के हिसाब से चले आ रहे हैं तो इन्हें व्यक्तिगत रूप से कहेंगे। और क्रम के तो 1 2 3 4 5। समझ में आ रही है आपको बात? तो नहीं आ रही तो एक बात समझाएं हम। व्यक्तिगत का रूप का मतलब होता है जो व्यक्ति एक मतलब 2 बार बना हो लेकिन नाम उसका एक ही बार आ रहा हो। और क्रम का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति 2 बार बना हो तो वो 2 बार गिना जाएगा। समझ रहे आपकी बात? तो इसलिए ये 15वें नंबर के हो गए और व्यक्तिगत रूप 14वें नंबर के हो गए। तो क्रमबद्ध रूप बहुत याद कर रखना ध्यान से, क्योंकि ये कन्फ्यूज करता है और ज़्यादातर क्वेश्चन क्रम में पूछता है और व्यक्तिगत रूप से लगा देते हो आप लोग। अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब होता है संविधान में इनका स्थान कौन सा है? तो इनका स्थान है 52 नंबर का, मतलब 52 के तहत आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कंप्लीट हुआ। अपन पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति अपने हैं श्री एम वेंकैया नायडू। व्यक्तिगत रूप से 13 नंबर के हैं और क्रम में ही 15 नंबर के हैं। आप लोग जाहिर सी बात है, आपको कोई मैं बताया ना तो समझ में तो आया होगा कि व्यक्तिगत रूप क्या होता है और क्रमबद्ध रूप क्या होता है। और अनुच्छेद मतलब संविधान में रूप मतलब संविधान में इनका स्थान कौन सा है? तो 63 में तहत आते हैं। 63 मतलब इनका एक अनुच्छेद है, क्रम है कि 63 के तहत आते हैं। अब प्रधानमंत्री, इनका नाम तो सभी जानते हैं जी, आजकल कितने फेमस चल रहे हैं भारत में, श्री नरेंद्र मोदी जी। व्यक्तिगत रूप से ये 15वें नंबर के हैं और क्रम में ये 18वें नंबर के हैं। मतलब अभी तक क्रम के रूप में 18 प्रधानमंत्री बन चुके हैं भारत में। अनुच्छेद 75 1, यहाँ एक भी लिखा हो सकता है और का भी लिखा हो सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये ध्यान रखना, नियुक्ति पूछी जाती है तो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा होती है कि मतलब क्या कहते हैं उसे, प्रधानमंत्री के ऐसे मंत्रिमंडल द्वारा होती है। तो आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब पढ़ेंगे न्यायिक प्रमुख। तो न्यायिक प्रमुख कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना। इनके पहले शरद अरविंद बोबड़े जी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जी, 24 अप्रैल 2021 को बने हैं जी। अभी ये सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं, मतलब ये इनका पद सर्वोच्च न्यायालय में होता है, जो भारत में एक ही है सर्वोच्च न्यायालय। व्यक्तिगत रूप से अब 48 नंबर के, इनके पहले जो थे शरद अरविंद बोबड़े। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरद अरविंद बोबड़े कौन से नंबर के थे? तो 47वें नंबर के थे। और NV रमन्ना हैं जी हैं 48वें नंबर के। अनुच्छेद 124 2 के तहत आते हैं राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन। ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा और राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई जाती है। क्लियर सबको? इसके बाद पढ़ेंगे अब एक और चीज़। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या तो 1+33, मतलब एक का मतलब हुआ मुख्य न्यायाधीश 1 है और अन्य न्यायाधीश 33 है, तो मिला के 34 है। क्लियर? इसके बाद अपन जानेंगे महान्यायवादी। अब महान्यायवादी क्या होता है? ये तो कभी नाम ही नहीं सुना होगा। ये अभी के वेणुगोपाल जी हैं। महान्यायवादी वो होता है, जैसे आपको पता होगा कि अभी जी किसान बिल पर बहुत दंगा फसाद चल रहे थे। अब सरकार खुद तो उठ के जाएगी नहीं केस लड़ने के लिए, तो केंद्र सरकार है, जैसे केंद्र सरकार किसकी अभी? तो नरेंद्र मोदी जी की है, BJP की सरकार है, तो उनका एक महान्यायवादी होगा। इसे कहते हैं अटर्नी, इसे इंग्लिश में कहते हैं अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो भारत का एक महान्यायवादी, एक वकील की तरह कार्य करता है सरकार के लिए। तो सरकार का जो केस होगा जी महान्यायवादी द्वारा लड़ा जाएगा। तो अभी कौन है? के वेणुगोपाल है। अनुच्छेद 76 के तहत आते हैं, मतलब इनका संविधान में स्थान 76वां है। ना तो इनका कार्यकाल निश्चित है और जब चाहे तब राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, मतलब इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं आपके लिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल आप जानते होंगे 5 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है, प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष होता है, ठीक है। और जैसे कि अभी हमने बताया भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना है, तो इनके लिए कौन चिंता है जी? तो आपको बताया नहीं, तो अगली वीडियो में बता दूंगा मैं इनके बारे में आपके लिए और डिटेल में, ठीक है। इस वीडियो में इसको निकल चुका है, वरना बता देते हम। तो राज्यपाल का अनुच्छेद है 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है, ठीक है। अब आप कहोगे राज्यपाल कौन होते हैं? तो राज्यपाल देखो, एक तो होते नहीं हैं,
हर राज्य के अलग अलग राज्यपाल होते हैं, तो हम बता नहीं पाएंगे आपके लिए। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। उस वीडियो में आपको राज्यपाल भी आएंगे, राजधानी भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे, और इसके बाद बहुत बहुत मोस्ट चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं, ऐसे ही नहीं पढ़ाऊँगा बिल्कुल। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है, मतलब इनका आर्टिकल 164 है। ऐसी मुख्यमंत्री की बात है, एक तो होता नहीं है, ये होते हैं अलग अलग। जैसे प्रधानमंत्री तो एक होते हैं ये पूरे भारत के। अब ये राज्यों के होते हैं, 28 राज्य हैं अपने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनकी भी बताऊंगा मैं। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना राज्यपाल करता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ये चीज़ बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ध्यान रखना इन चीज़ों का। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए आज मैं देता हूँ, दादर नगर हवेली और दमन दीव को कब मिलाया गया, ये बता देना आप हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।